अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है ट्विटर टेक डाउन। अब मैं आपको इसको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। आप जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया पे हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो कहा तो ये जाता है कि यह आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी आज़ादी राय का इजहार कर सकते हैं और आप पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो कश्मीर के हवाले से ट्विटर पे जो भी ट्वीट्स किए जाते हैं और ओपिनियन शेयर किए जाते हैं, तो किस तरह इंडिया वाले जो हैं वो अकाउंट्स यो ब्लॉक करा देते हैं। और इसका टाइटल भी अगर आप देखें, ट्विटर टेक डाउन, तो टेक डाउन ये है कि वो जो अकाउंट्स थे वो सस्पेंड हुए काफ़ी, ख़ास तौर पे जब ये स्पेशल स्टेटस इसका ख़त्म किया गया कश्मीर का अगस्त में, तो उसके बाद हमने देखा है कि बिल्कुल ख़ासतौर पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो इंडिया के कहने पे ब्लॉक किए गए। तो उस हवाले से बात करें ट्विटर टेक डाउन कि ट्विटर ने जो जितनी ज़्यादा इंडिया की हमायत की और इतने ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हुए, तो उस हवाले से बात हो रही है। शुरू करते हैं। An investigation by the Committee to Protect Journalists illustrates India's determined efforts to stifle diversity of opinion on social media। उनका इन्वेस्टिगेशन जो है, एक तफ्तीश किसकी जानिब से, बाय द कमेटी की जानिब से, टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, और जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से इलस्ट्रेट्स, और वो ज़ाहिर करती है कि इंडियाज़ डिटर्मिन्ड एफर्ट्स, इंडिया की एक मुनज़्ज़म कोशिश है किस चीज़ की, स्टाइफल होता है हमारे पास किस चीज़ को रिस्ट्रेन लगाना, और स्टॉप वन सेल्फ एक्टिंग ऑन इमोशन, कोई चीज़ आप उसको कम करना, जिस तरह सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास है सप्रेस, कम करना। क्या चीज़ कम करना? डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होती है मुख्तलिफ ओपिनियन, क्योंकि एक खूबसूरती यही है सोशल मीडिया की, आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं, हर एक की डिफरेंट ओपिनियन मिलता है, और ताकि आप अपने ओपिनियन फॉर्म कर सको। लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो थी बाय कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इलस्ट्रेट, वो ज़ाहिर करती है कि इंडिया की कोशिश कि किस तरीके से जो है वो कम किया जा सके, सप्रेस किया जा सके किसे, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया। इवन मोर सो वेयर द इशू ऑफ इंडिया हेल्ड कश्मीर इज कंसर्न, और ख़ास तौर पे किस जगह पे वो ये कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन ना हो, जहाँ पे इशू ऑफ इंडिया हेल्ड कश्मीर इज़ कंसर्न, जहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर की बात हो रही हो उस हवाले से, कि दुनिया को वो ना हो कि क्या चीज़ हो रही है ट्विटर पे जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को ना डिस्कस किया जाए। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन इसके रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि इसका क्या हुआ था सिंस 2017 से क्या हुआ है। ट्विटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ब्लॉक्ड नियरली 1 मिलियन ट्वीट्स फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स। ट्विटर ने ये था, और किसकी रिक्वेस्ट पे, मोदी सरकार की रिक्वेस्ट पे ब्लॉक किए कितने, नियरली 1 मिलियन ट्वीट्स, यानी 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स जो हैं वो ब्लॉक किए फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स। किसके कहने पे? मोदी गवर्नमेंट के। और ये किस बारे में थे? ये जो भी जुल्म कर रहे थे इंडिया वाले मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से थे। एंड गिवन डेट द रिक्वेस्ट, और देखा जाए तो जितनी भी रिक्वेस्ट थी डेटिंग बिटवीन अगस्त 2017 एंड अगस्त दिस ईयर, अगर हम देखा जाए 2 सालों में, कब से, अगस्त 2017 से अगस्त 2019 तक, वर रिट्रीव फ्रॉम ओनली 1 ओपन डेटाबेस। और ये जितनी भी हमने रिक्वेस्ट आई हैं ये हमने सिर्फ एक डेटाबेस से उठाई हैं। द पिक्चर दैट इमर्जेस इज लाइकली जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन। उनका भी हमने सिर्फ एक डेटाबेस से उठाई है, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 10 लाख ट्वीट्स जो हैं वो ब्लॉक की गई। ये तो सिर्फ एक स्नैपशॉट है, एक बड़ी पिक्चर हो उसका एक हम छोटे से आपकी समरी कह लें, कुछ कह लें, तो हमें स्नैपशॉट कहते हैं। तो आप ये स्नैपशॉट ये देख लें कि एक डेटाबेस से हमने सिर्फ लिया है, तो हमें 10 लाख ट्वीट्स जो हैं वो पता चला कि इन्होंने ब्लॉक कराए थे मोदी गवर्नमेंट ने। लेकिन अब आप ये तो सिर्फ स्नैपशॉट है, इस तरह तो एक्चुअल जो है जो ब्लॉक वगैरह हुए हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमारे पास सिर्फ एक डेटाबेस का है। और कहने द CPJ फाउंड 53 लेटर्स टू ट्विटर फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, और वहाँ पे 53 लेटर लिखे गए ट्विटर को किसी जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, ड्यूरिंग दिस पीरियड, आस्किंग द सोशल मीडिया जायंट, और जिसमें मुतालबा किया गया सोशल मीडिया जायंट यानी ट्विटर से, टू टेक एक्शन अंडर इट्स कंट्री विद हेल्ड कंटेंट पॉलिसी। और किस पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा कि आप एक्शन लें इनके खिलाफ, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, अंडर इट्स, और क्या इनकी पॉलिसी थी, कंट्री विद हेल्ड कंटेंट पॉलिसी टू ब्लॉक और ऑल और पोर्शंस ऑफ 400 अकाउंट्स। उसमें उन्होंने कहा कि आप इस पॉलिसी के तहत जो उनको ब्लॉक करें, और कितने अकाउंट्स को, 400 अकाउंट्स को। अराउंड 45% ऑफ दोज अकाउंट्स वर फोकस्ड ऑन द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 45% वो अकाउंट्स थे जो जिसमें ट्वीट्स में बात की जाती थी इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी मकबूजा कश्मीर की। द इंडियन गवर्नमेंट वॉज अनडाउटेडली ग्रेटिफाइड बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्स,
और इतनी ज़्यादा तादाद में जब ये ट्वीट्स इन्होंने ब्लॉक किए, अकाउंट्स ब्लॉक किए, तो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट वाज अनडाउटेडली, यानी ये कि यकीनी तौर पे वो ग्रेटिफाइड होता है हमारे पास। गिव समवन प्लेयर और सेटिस्फेक्शन, सिमिलर में हमारे पास आता है प्लीज़ ग्लैडन। तो यानी ज़ाहिर बात है वो बहुत खुश थे इस चीज़ पे। किस चीज़ पे? बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्स, जो इनका रिस्पॉन्स था कि उन्होंने रिक्वेस्ट करते थे, कहते हैं ये ब्लॉक कर दो हमारी ये कंटेंट पॉलिसी की बुनियाद पे, तो उसको ब्लॉक कर देते थे, ना सिर्फ ट्वीट्स को बल्कि पूरे अकाउंट्स को भी सस्पेंड किया गया। नियरली 90% ऑफ द विदहेल्ड अकाउंट्स रेफरेंस्ड कश्मीर, और जितने भी ये ब्लॉक किए गए उसमें 90% जो अकाउंट्स थे वो क्या, उसमें कश्मीर का जिक्र था, रेफरेंस यानी कि उसका जिक्र था। इन अगस्त अलोन, सिर्फ अगस्त में क्या हुआ, व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिप्ड द रीजन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, और अगस्त में इस 2019 में जो है वो उसका स्टेटस छीना गया था, किसका? स्पेशल स्टेटस कश्मीर का, एंड इम्पोज अ मीडिया ब्लैकआउट, और उसके बाद इम्पोज यानी वो लगा दिया गया था, ऑफिस कर दिया गया था क्या चीज़? मीडिया ब्लैकआउट, के वहाँ पे हमें किसी किस्म को लोगों के पास रसाई नहीं थी, इंटरनेट वगैरह ख़त्म हो गया और किसी किस्म की लोगों के पास कोई रसाई नहीं थी, और तब से जो है वो कर्फ्यू इन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है। वाइल इंगेजिंग इन ब्रूटल ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और वो किस चीज़ में मुलविस थे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलविस थे, इनसाइड द डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ब्रूटल ह्यूमन राइट वायलेशन में वो थे मुलविस। 9 लीगल रिक्वेस्ट सेंट टू ट्विटर साइटिंग 20 अकाउंट्स एंड 24 अकाउंट्स, और इसमें इन्होंने क्या हुआ, जब ये यहाँ पे इन्होंने इसका स्टेटस ख़त्म किया था अगस्त में, तो 9 लीगल रिक्वेस्ट भी ये भेजी गई थी टू ट्विटर साइटिंग 20 अकाउंट्स एंड 24 ट्वीट्स, और अगस्त में सिर्फ उन्होंने 20 अकाउंट्स और 24 ट्वीट्स की शिकायत की थी इनके हवाले से। दैट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कंसिडरेबल स्पाइक इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच रिक्वेस्ट, और इससे ये हुआ था दैट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये मिला के मतलब बनता है कंसिडरेबल स्पाइक होता है किसी चीज़ में इजाफा हो जाना, जिस तरह अ शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग, जिस तरह अगर हम कहते हैं अगर इसकी तेल की कीमत बढ़ जाए तो हम कहते हैं द ऑयल प्राइस स्पाइक, यानी बढ़ना। तो इसी तरह वो कह रहा है कंसिडरेबल स्पाइक इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच रिक्वेस्ट, के जितनी रिक्वेस्ट की जाती थी इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ट्विटर को, तो उसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सच रिक्वेस्ट उसमें इजाफा हुआ, स्पाइक हुआ, कंसिडरेबल स्पाइक इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच रिक्वेस्ट। सिग्निफिकेंटली ऑल द रिक्वेस्ट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्हें कहा जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से, और कह रहे कि कितनी 53 में से 40 इन टोटल साइटेड लेजिस्लेशन, और उसमें ये कहा गया पर्टेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर टू मेक देयर केस, और इसमें बात ये की जाती थी कि जी हमारी जो कौमी सलामती है, सिक्योरिटी है हमारी, और पब्लिक ऑर्डर है, इसको ख़तरा है, तो इस वजह से इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए। डैट इज़ एन ओल्ड कैनार्ड टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ ऑफिशियल पॉलिसी डैट कुड पेंट अ कंट्री इन अ नेगेटिव लाइट। कैनार्ड हमारे पास क्या आता है? एन अनफाउंडेड र्यूमर और स्टोरी, जिसका मतलब हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन आप इस तरह की एक मन गढ़ंत कहानी सी बनाओ तो उसको कैनार्ड बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये एक मन गढ़ंत कहानी थी इंडिया की जानिब से, वो कहते थे कि जी इसलिए ब्लॉक कर दो कि ये हमारी कौमी सलामती को ख़तरा है। असल में तो वो जो हकीकत थी, जो जुल्म कर रहे थे कश्मीरियों पे, तो उसको छुपाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ये डेट इज़ एन ओल्ड कैनार्ड, कि ये बिल्कुल एक र्यूमर मन गढ़ंत कहानी के बारे में था। किस लिए था ये? टू सप्रेस क्रिटिसिज्म, ताकि जो भी इनके खिलाफ तनकीद हो रही है, जो वायलेशंस कर रहे हैं ह्यूमन राइट, तो उसको रोका जा सके। ऑफ ऑफिशियल पॉलिसी डेट कुड पेंट द कंट्री इन नेगेटिव लाइट, तो इससे क्या होना था कि ज़ाहिर है इसका तासुर पूरी दुनिया में बहुत बुरा जाना था कि भाई किस तरह जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि हम इसको अकाउंट्स को ही ब्लॉक कर दिया जाए, और एक मन घड़त स्टोरी और र्यूमर बना के कि भाई ये हमारी कौमी सलामती को ख़तरा है तो इसको बंद किया जाए। तो इसलिए वो बात करें, और ट्विटर जो है वो मन उनकी बातें मान रहा था, मैनेजमेंट जो है ट्विटर की। यूजुअली इवन व्हेन द कंट्रीज मेन स्ट्रीम मीडिया हैज़ बीन ब्रो बीटन, उन्होंने कहा आमतौर पर जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है किसी भी मुल्क का, हैज़ बीन ब्रो बीटन क्या होता है? इसमें बात बता रहे हैं, या तो आप किसी को इंटिमिडेट कर लेते हो, किसी पे आप हावी हो जाते हो बाय ओवर बीरिंग लुक्स और वर्ड्स, यानी आप किसी को बुली करते हो किसकी वजह से? अपने वर्ड्स की वजह से, बातों की वजह से। तो उन्होंने कहा या तो आप जो आपका मीडिया है उसको आप इंटिमिडेट कर लो, एंड और स्वेड बाय फाइनेंशियल ब्लैंडिशमेंट्स, या आप किसी को स्वेड हमारे पास आ जाता है, किसी को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, अफेक्ट करना। तो ये तो या तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो कि बाय फाइनेंशियल ब्लैंडिशमेंट्स हमारे पास होता है फ्लैटरिंग और प्लीजिंग स्टेटमेंट और एक्शंस एज मीन्स ऑफ जेंटली परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग। और ब्लैंडिशमेंट्स का हमारे पास जो और सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आता है फ्लैटरी, कैजोलरी, कोक्सिंग। तो ये आप उसको कजोल कर लेते हो दूसरे को, बंदे को। तो ये
बात बता रहे हैं, या आप ब्रो बीटन हो जाता है, हैज़ बीन ब्रो बीटन, कि आप उसको इंटिमिडेट कर लो लुक्स और वर्ड्स की वजह से, या आप उसको फाइनेंशियल यानी कि माली कोई फ़ायदे के हवाले से वो बात करके उसको अपनी तरफ माइल कर लो। और इनटू बिकमिंग, दो चीज़ें आप बता दी, या तो आप वैसे इंटिमिडेट कर लो या आप ये फाइनेंशियल ब्लैंडिशमेंट्स की वजह से जो है वो आप कंट्रोल कर लो मेन स्ट्रीम मीडिया को। और क्या कर लो, इनटू बिकमिंग चीयर लीडर्स फॉर द गवर्नमेंट। इनटू बिकमिंग चीयर लीडर्स फॉर द गवर्नमेंट ये होता है कि आप जिस तरह आपने ये चीयर लीडर्स क्रिकेट वगैरह दूसरी चीज़ों में आप देखा होगा कि जब सपोर्ट कर रहे होते हैं इस टीम को तो उसके बाद वो चीयर लीडर्स होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आप उसके चीयर लीडर्स बन जाओ, बजाय इसके कि आप वो देखना कि वाकई ये काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं, बस आप गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करो ये देखे बगैर कि वो हक पे हैं भी कि नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुए थे इंपॉर्टेंट वो ये थे, ब्रो बीटन थे, या तो वैसे इंटिमिडेट कर लो या आप फाइनेंशियल ब्लेंडरमेंट की वजह से उनको स्वे कर लो, और किस वजह से कि वो गवर्नमेंट के आला कार बन जाए, चीयर लीडर्स बन जाए उनके लिए। सोशल मीडिया गिवन इट्स नेचर रिमेन्स अ लार्जली अनटेम्ड स्पेस। अनटेम्ड जो होता है, जिस तरह अगर कोई जानवर सुधाया हुआ ना हो तो हमसे हम अनटेम्ड बोलते हैं, तो इस तरह उन्होंने कहा है कि ये हमें क्या है, सोशल मीडिया अनटेम्ड स्पेस है, यानी कि देखा जाए इसमें मतलब कोई वो नहीं होती रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, हर कोई आज़ाद होता है बोलने पे। क्या वो बोलता है वेयर ग्लोबल वॉइसेस कैन बी हर्ड, और जहाँ पूरी दुनिया से लोग जो हैं अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं इन दिस इंस्टेंस। यानी लेकिन हम इस केस में देखें जो कश्मीर के हवाले से ट्विटर अकाउंट धड़ाधड़ बंद कर रहा था, ट्वीट्स ब्लॉक कर रहे थे, पूरे अकाउंट्स टेक डाउन किए गए। तो उन्होंने कहा सेवरल जर्नलिस्ट अकाउंट्स वर ऑल्सो कॉट अप इन द ट्विटर मॉडरेशन ड्रैगनेट, और इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है आम लोगों के अकाउंट्स ही नहीं ब्लॉक हुए थे, काफ़ी अच्छे हमारे पास जो सेवरल जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे, वो भी इसकी जद में आए और उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक हुए। द सोशल मीडिया जायंट्स ओपेक मॉडरेशन पॉलिसी समटाइम्स encourages speculation about its criteria for blocking accounts or taking down tweets। और ये जिस तरह ये सोशल मीडिया ने ये काम किया इंडिया के कहने पे, तो वो क्या होता है कि वो स्पेकुलेशन के बंदा स्पेकुलेट करता है कि क्या अबाउट इट्स क्राइटेरिया, कि इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी वजह है, और किन बातों पे ये अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर रहा है, और टेकिंग डाउन ट्वीट्स, और ये ट्वीट्स है उनको डिलीट किया जा रहा है। अब बात करें इन अगस्त, और पाकिस्तान के वाले से बात कर रहे हैं, इन अगस्त 200 अकाउंट्स बिलोंगिंग टू पाकिस्तान पोस्टिंग कंटेंट इन सपोर्ट ऑफ कश्मीर वर ब्लॉक्ड। अब जिस तरह अगस्त में जब ये इसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में पाकिस्तानियों की तरफ से इसकी हमायत की गई कश्मीरियों की। तो क्या हुआ, 200 अकाउंट्स बिलोंग टू पाकिस्तानी पोस्टिंग कंटेंट इन सपोर्ट ऑफ कश्मीर वर ब्लॉक्ड। अगर आपको भी वो हुआ हो ज़्यादा शेयर करने का, तो बहुत ज़्यादा जो है कश्मीर के हवाले से कुछ ये लोगों ने खासतौर पे जो ट्रेंड्स बनाए हुए थे, वहाँ पे वो हैशटैग यूज़ हुआ होता था, तो फ़ौरन ना सिर्फ फेसबुक की पोस्ट्स डिलीट हुई थी, खास ट्विटर की, यहाँ फेसबुक पे भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ट्विटर की बात करें तो हम ट्विटर पे रहते हैं, तो ट्विटर पे भी जो है वो काफ़ी हमारे ट्वीट्स जो हैं उनको ब्लॉक किया गया था। और इवन हमारे पास कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा अकाउंट्स जो थे वो ब्लॉक किए गए थे। डिस्पाइट इट्स क्लेम्स ऑफ इम्पार्शलिटी, उनका ट्विटर की जानिब से क्लेम तो किया जाता है इम्पार्शलिटी यानी कि गैर जानिबदार है, लेकिन क्या है एविडेंस इंडिकेट्स, लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं, जाहिर करती हैं ट्विटर्स इंक्रीजिंग कंप्लायंस विद रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन जो है एविडेंस अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि जितनी भी ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, तो ट्विटर ने उसकी कंप्लायंस की थी, इंक्रीजिंग कंप्लायंस, यानी कि जो वो कही जा रहे थे वो करी जा रहे थे, कंप्लायंस करी जा रहे थे इंडिया की जानिब से जो कहा जा रहा था। टू मेंटेन द प्लेटफॉर्म एज अ स्पेस फॉर ओपन डिस्कोर्स एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और साथ ये वो दे रहे हैं, कोई तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर तो ट्विटर वाले ये चाहते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म रहे, ऐसा स्पेस, ओपन डिस्कोर्स एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जहाँ बंदा आज़ादाना तौर पे अपने आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज कर सके, बात कर सके, ट्विटर मस्ट कंसिडर रिक्वेस्ट टू ब्लॉक अकाउंट्स विद इन द लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। और उनका ट्विटर को सिर्फ वो अकाउंट्स ब्लॉक करने चाहिए जो विद इन द लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के उसके वो हो, लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ ये ना हो कि आप एक मुल्क की तरफ से हो जाओ कि वो जो कही जा रहे हैं आप काम करी जा रहे हो। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड फेयर कमेंट, और ट्विटर की भी मैनेजमेंट है वो डिस्टिंग्विश करे, यानी फ़र्क महसूस कर सके और उसको पता चल सके फ़र्क किस चीज़ में
बिटवीन इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट होता है उकसाना वायलेंस के लिए, क्योंकि इंडिया वालों का मौक़िफ़ तो ये था ये जितनी भी ट्वीट्स हैं ये हमारी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ वो है ख़तरा हैं और लोगों को ये वायलेंस की तरफ उकसाते हैं। तो यही जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि इसको ट्विटर मैनेजमेंट को ये फ़ैसला करना होगा कि वो फ़र्क जान सकें किसके दरमियान, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कि जो आपको वायलेंस की तरफ उकसाए वो चीज़, और एंड फेयर कमेंट। और ज़ाहिर है कोई एक चीज़ अगर आप किसी हुकूमत को या किसी को बुरी भी लगती है, लेकिन अगर वो फेयर कमेंट में आ जाती है और आपने उसमें सच्चाई के तौर पे वो बयान किया है, तो ज़ाहिर है उसको आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कह सकते। तो यही वो राइटर बात करें कि इंडिया को इसको ट्विटर वालों को ये फ़र्क करना होगा इंसाइटमेंट टू वायलेंस और फेयर कमेंट के बारे में, तभी तो ये ट्विटर है ये एक बेहतर तरीके से लोगों के सामने आ सकेगा। नहीं तो लेकिन अगर यही हाल रहा तो पहले भी अगर आप देखा जाए फेसबुक यूट्यूब के मुकाबले में तो ट्विटर सबसे पीछे ही है। तो उन्होंने कहा अगर यही काम जारी रहा जिस तरह ये कश्मीर के हवाले से जिस तरह इन्होंने इनके पॉलिसी रही है ट्विटर की, तो यकीनन ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी वैसे भी ट्विटर जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला करें, लेकिन यह है कि इनको अपनी वो कायम रखनी होगी चीज़। लेकिन देखा जाए एविडेंस जो है 3 महीने में पिछला वो तो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हर कई बात को मानी जा रहे हैं और अकाउंट्स भी ब्लॉक कर रहे हैं और ट्वीट्स जो हैं उनको भी डिलीट किया जा रहा है। तो ये था एडिटोरियल आज का 28 अक्टूबर 2019 का। आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च करके वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई एडिटोरियल आप उसका तर्जुमा करवाना चाहते हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं वीकेंड पे आपके लिए उसका वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।